दोस्तों मैं अपने हर वीडियो के अंदर जनरली यही कहता हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बालों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रयास जो है ना वो आपके शरीर के अंदर से करने होंगे। और अब जब ये हमारी एक एंटी एजिंग सीरीज़ चल रही है और हम आज उसके एपिसोड नंबर 4 में बात कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक DIY एंटी एजिंग जूस के बारे में। इस जूस को बनाना बहुत आसान है। आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिनकी शायद आप कद्र नहीं जानते, और उन चीज़ों की कद्र जब आप समझने लगेंगे तो इस जूस को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आप जब इसका इस्तेमाल रोज़ करने लगेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर लेकिन आपको इस DIY को बिल्कुल जो प्रपोर्शन में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मुलेशन है। जब मैं बहुत सारी चीज़ों को खुद के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ या मेरे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ, जो ऑफलाइन हमारे पेशेंट्स होते हैं, तभी मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से वो जानकारी देता हूँ। तो एक खूबसूरत सी जानकारी मिलने वाली है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से। मेक श्योर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जब आप इस DIY को फॉलो कर लो और अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे भेजा है इंस्टाग्राम पर समीर सैम जी ने। समीर जी लिखते हैं कि सर मैं ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स जो हैं वो 3 महीने से लगातार ले रही हूँ और मुलेठी पाउडर दही के साथ रोज लगा रही हूँ। मेरे दाग धब्बे गायब हो गए हैं, स्किन इतनी साफ हो गई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच समीर जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स को लेना स्टार्ट किया और मुलेठी पाउडर को आप दही के साथ मिला करके रोज अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। दोस्तों यही होता है जब आप बेहतरीन सही प्रोडक्ट को और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं। रिजल्ट्स थोड़ा लेट आ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स ना आए ऐसा नहीं हो सकता, या साइड इफेक्ट्स आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लेट रिजल्ट आए लेकिन बिना साइड इफेक्ट के आए और बहुत अच्छे रिजल्ट आए, यही तो सब कुछ हम चाहते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे समीर जी के साथ भी हुआ है। सो मेक श्योर अगर आप भी अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए नेचुरल एंड रिसर्च प्रोडक्ट के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि समीर जी बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरे ब्रांड के वेलनेस बीट ब्रांड के ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स के बारे में। ये जो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स हैं ये आपकी स्किन की जितनी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो मिनरल्स के फॉर्म में हो चाहे वो विटामिन के फॉर्म में हो, उन सबको पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। और ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपके बाल, आपके नेल्स को भी खूबसूरत बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर मैं बात करूं इसे लेना कैसे है, तो इसका एक कैप्सूल सुबह ले लीजिए, एक कैप्सूल आप शाम को ले लीजिए, और दिन में 2 बार अगर आप ऐसे एक कैप्सूल ले लेते हैं तो 2 से 3 महीने में ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने DIY एंटी एजिंग जूस की तरफ। इसे बनाने के लिए हमें 2 हिस्सों में प्रिपरेशन करनी होगी। पहले हिस्से में हम कुछ भीगी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों को हम कल मतलब अगले दिन जो है वो कुछ फलों के साथ कुछ सब्जियों के साथ में ऐड करेंगे। तो एक दिन पहले आपको रात को क्या तैयारी करनी है पहले वो समझ लेते हैं। तो आपको लेना है यहाँ पर 1 गिलास पानी। इस 1 गिलास पानी के अंदर आपको 4 जो चीज़ें हैं वो भिगो करके रखनी है। नंबर 1 आपको 1 चम्मच जो सौंफ है वो इसके अंदर डाल देना है। सौंफ हम इसलिए यहाँ पे डालते हैं क्योंकि जो सौंफ है वो एक नेचुरल ब्यूटी हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है। किचन में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, चाहे छोटे दाने वाली हो चाहे मोटे दाने वाली हो, आप किसी भी तरह की सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के अंदर एक नेचुरल ईस्ट्रोजन बूस्टर एंजाइम होता है जो आपकी स्किन को नेचुरली शाइन देता है, ग्लो देता है और आपकी स्किन को रीलिफ्ट करने में आपकी मदद करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है ग्रीन टी। 1 चम्मच हम यहाँ पर ग्रीन टी की जो पत्तियां हैं वो यहाँ पे डाल करके रख देंगे। पानी को बिल्कुल गर्म करने की जरूरत नहीं है, पानी जैसा है बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल रहने दीजिएगा। ग्रीन टी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मेरे 2 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ग्रीन टी जो बैग्स वाली आती हैं जो डिप करके हम इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ वो मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक कंटेंट होता है जो कि एक्चुअली उस गर्म पानी के अंदर मिल जाता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कैंसर का।
और कैंसर आज बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी के रूप में हमारे भारत देश में आ रहा है। सो प्लीज जो डिप वाली जो टीज है, चाहे वो ग्रीन टी है या वो कोई दूसरी टी है, प्लीज इन्हें बंद कीजिए। दूसरी बात, ग्रीन टी जब आप ले रहे हैं तो वो नॉन फ्लेवर्ड होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो लेमन के फ्लेवर, रोज के फ्लेवर और पता नहीं किन किन चीजों के फ्लेवर्स आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ग्रीन टी चाहिए जो आपको यहाँ पे मदद करेगी। सो आपने पहले एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ डाला, दूसरा 1 चम्मच आपने ग्रीन टी डाल दिया। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है आधा चम्मच आप यहाँ पे शहद डालोगे। शहद हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो शहद है वो बेसिकली एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डायबिटिक हैं तो आप शहद पूरी तरीके से स्किप कर देंगे, इसे आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड नहीं करोगे। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है बहुत छोटा, आधे इंच के आसपास का कद्दूकस किया हुआ अदरक। कद्दूकस किए हुए अदरक के अंदर क्या होता है, आपको इसके अंदर मिल जाता है सेलेनियम और साथ के साथ में मैग्नीशियम। सेलेनियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला करके रात को ढक करके आप रख दीजिए। सुबह जब आपका ये पूरा अच्छे से सोक हो जाए, बहुत बढ़िया से अब ये हो जाए तैयार, अब आप इसे छान लीजिए और ये जो पानी जिसके अंदर इन सभी चीजों के गुण आ गए हैं, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अब इस जूस के अंदर। अब आपको यहाँ पे 3 मेजर फल और सब्जियां लेनी है जिनके बिना ये जूस शायद नहीं बन पाएगा, ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 आपको लेनी है पालक। पालक बहुत सारे लोग बोलेंगे सीजन नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मिलती नहीं है। बहुत इजीली आप घर में उगा सकते हैं। सिर्फ 20 से 25 पत्ते आपको चाहिए। घर में आप एक छोटे से गमले के अंदर उगा लीजिए। कम से कम 8 से 10 बार उगाने के बाद आप बहुत अच्छे से उसको तोड़ भी सकते हैं। आप सोचिए, तो 20 पत्ते आप छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके तोड़ करके उसको आप यहाँ पे डाल दोगे ग्राइंडर के अंदर। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए जो कि एक फल है वो है आधा सेब। सेब के अंदर होता है बहुत सारा मैलिक एसिड और पालक जो है उसके अंदर होता है बहुत सारा आयरन और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो उसकी वजह से स्किन डिटॉक्सिफाई होती है, स्किन में ग्लो आता है, स्किन में चमक आती है और स्किन में एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिलना शुरू हो जाती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो फिर से एक सब्जी है और ये सब्जी बहुत ही इजीली हमारे घर में मिल जाती है और वो है टमाटर। तो टमाटर को फल की कैटेगरी में भी कुछ रखते हैं, कुछ को सब्जी में भी रखते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप रखते हैं आपको तो टमाटर लेना है। एक मीडियम साइज का टमाटर लीजिए, इसको भी आप इसी ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए और ये जो पानी आपने रात भर तैयार करके रखा था छान करके अब इसको इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको बढ़िया से आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा फाइबरस है, थोड़ा सा रेशा है, आप नहीं पी पाओगे तो छान लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि बिना छाने इसको पीजिए ताकि फाइबर भी जाएगा, आपकी जो गट हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सुबह सुबह उठकर ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद पहली चीज़ आप ये कंज्यूम कीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद आप जो भी चाय कॉफ़ी लेते हैं वो बिल्कुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो 15वें-20वें दिन से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर इस DIY को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जूस ना सिर्फ आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा बल्कि आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा जो कि एक्चुअली इस सीरीज का मकसद है। मेक श्योर अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अकाउंट पर जाइए और एपिसोड नंबर 1, 2, 3 देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा ताकि एपिसोड नंबर 5, 6, 7 आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अलविदा लेता हूं आपसे और कल मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए आपका प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहिएगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।